गणेश चतुर्थी। मान्यता है कि भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी को भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणपति यानी हमारे गणेश जी का जन्म हुआ था। यह त्योहार पूरे देश में, खासकर महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में धूमधाम से मनाया जाता है। 10 दिन चलने वाला यह उत्सव अनंत चतुर्दशी को गणपति बप्पा के भव्य विसर्जन के साथ खत्म होता है। हर तरफ गणपति बप्पा मोरया की गूंज, सजे धजे पंडाल और घर घर में गणेश जी की मूर्तियों का स्वागत। भक्त उपवास रखते हैं, विधि विधान से पूजा करते हैं और गणेश जी से कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। मगर क्या यह सब उत्सव और शोरगुल वाकई गणेश जी को प्रसन्न करता है? लोगों द्वारा गणेश जी को विघ्नहर्ता माना जाता है, लेकिन कुछ शास्त्रों में आदि गणेश का भी जिक्र है। तो सवाल उठता है, क्या गणपति बप्पा सचमुच हमारे सारे कष्ट मिटा सकते हैं? क्या इन 10 दिनों की पूजा, आरती और गणपति बप्पा मोरया के नारे हमें सुख समृद्धि दे सकते हैं, या यह सब बस एक रस्म बनकर रह गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या गणपति बप्पा और आदि गणेश एक ही हैं, या उनके बीच कोई गहरा रहस्य छिपा है? तो दोस्तों, इस गणेशोत्सव के खास एपिसोड में हम सिद्धि विनायक गणेश जी के कुछ अनजाने रहस्यों को खोलेंगे। सवाल नंबर 1, गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है और यह पर्व 10 दिनों तक ही क्यों चलता है? अब चलते हैं गणेश चतुर्थी की असल कहानी की ओर, जिसे हम हर साल इतने जोश और भक्ति के साथ मनाते हैं। कहते हैं यह पर्व भगवान गणेश के जन्मदिन का उत्सव है। पौराणिक कथाओं में तो यही सुनाया जाता है कि माता पार्वती ने स्नान से पहले मिट्टी और हल्दी से एक बालक बनाया, उसमें प्राण डाले और नाम रखा गणेश। फिर जब भगवान शिव आए तो गणेश जी ने, जो अपनी मां के आदेश पर डटे थे, उन्हें रोक दिया। नतीजा, क्रोध में आकर शिव जी ने गणेश का सिर काट दिया। बाद में पार्वती के दुख को देखकर शिव जी ने एक हाथी का सिर गणेश के धड़ पर जोड़ा और लो, बन गए हमारे गणपति बप्पा। लेकिन यह पर्व 10 दिन तक क्यों? और क्या इन झांकियों, ढोल नगाड़ों और उपवासों से सचमुच सुख समृद्धि मिलती है? रुकिए, यहां कहानी में ट्विस्ट है। माना जाता है कि गणेश चतुर्थी को असल में पेशवाओं ने शुरू किया ताकि हिंदू समाज में एकता आए। फिर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसे आजादी की लड़ाई के लिए एक मंच बनाया। धार्मिक आयोजन के नाम पर अंग्रेजों को इसमें दिक्कत नहीं थी और बस यहीं से यह पर्व जन जन तक फैल गया। आज महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना में विशाल पंडाल सजते हैं। गणपति बप्पा मोरया की गूंज हर तरफ सुनाई देती है और अनंत चतुर्दशी को बप्पा को भव्य विदाई दी जाती है। भक्त उपवास रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, मानते हैं कि गणेश जी सारे कष्ट मिटा देंगे। मगर सवाल यह है, क्या यह सब शास्त्रों में लिखा है? जी हां, यहां मामला गड़बड़ है। हमारे पवित्र शास्त्रों में न तो 10 दिन के इस उत्सव का जिक्र है, न ही इन झांकियों और उपवासों का कोई आधार। तिलक जी ने इसे सामाजिक आंदोलन बनाया था, लेकिन अब यह एक आध्यात्मिक तमाशा बन चुका है। शास्त्र तो इसे शास्त्र विरुद्ध भक्ति या मनमानी साधना कहते हैं। गीता जी के अध्याय 16 श्लोक 23 में साफ कहा गया है कि ऐसी साधनाओं से न आध्यात्मिक लाभ मिलता है, न सांसारिक सुख। सवाल नंबर 2, गणेश चतुर्थी के अंतिम दिन अनंत चतुर्दशी पर गणेश प्रतिमा विसर्जन की परंपरा कैसे शुरू हुई? अब बात करते हैं गणेश चतुर्थी के उस आखिरी पड़ाव की, जिसे हम अनंत चतुर्दशी कहते हैं, यानी गणपति बप्पा की विदाई का दिन। इस दिन भक्त अपनी श्रद्धा से सजाई गई गणेश प्रतिमाओं को ढोल नगाड़ों के साथ गणपति बप्पा मोरया के नारों के बीच नदियों, तालाबों में विसर्जित कर देते हैं। लेकिन यह परंपरा शुरू कहां से हुई? कहते हैं यह सब पेशवा काल में, खासकर बाल गंगाधर तिलक के समय तब शुरू हुआ जब गणेश उत्सव को सामाजिक एकता और आजादी की लड़ाई का मंच बनाया गया। मिट्टी, कागज और सस्ती सामग्री से बनी मूर्तियों को पूजने के बाद जल में विसर्जित करना एक रिवाज बन गया। मगर सवाल यह है, क्या यह सब सचमुच गणेश जी को खुश करता है? आपने देखा होगा, विसर्जन के बाद मूर्तियां नदियों के किनारे टूटी फूटी पड़ी रहती हैं। जल प्रदूषण फैलता है, पर्यावरण को नुकसान होता है। क्या गणपति बप्पा, जिन्हें हम विघ्नहर्ता कहते हैं, ऐसी विदाई से प्रसन्न होंगे? 10 दिन तक उनकी मूर्ति को सिर माथे बिठाकर पूजना और फिर 11वें दिन नदी में फेंक देना, क्या यह भगवान का सम्मान है या हमारी मनमानी? सोचिए,
गणेश जी कोई खिलौना तो नहीं कि जब मन किया घर ले आए और जब मन भरा पानी में डुबो दिया। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारे शास्त्रों में कहीं लिखा है कि गणपति ने खुद कहा हो कि उनकी मूर्ति बनाओ, पूजो और फिर विसर्जित कर दो? नहीं ना। यह परंपरा तो गुलामी के द्वार में लोगों को एकजुट करने का जरिया थी, जो अब एक आध्यात्मिक तमाशा बन चुकी है। हमारे पवित्र शास्त्र इस मूर्ति पूजा और विसर्जन की प्रथा का समर्थन नहीं करते। इस विषय में गीता जी और पुराणों में क्या कहा गया है? और गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, देखिएगा गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में दिखाते हैं आपको, 23 और 24 में। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर हम दिखाते हैं आपको 23 में। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही। अब 24 में बताया कि इससे तेरे लिए, छोड़ में जाएगा 24वां श्लोक, इससे तेरे लिए कर्तव्य की व्यवस्था में कौन से कर्म करने चाहिए भक्ति के, कौन से ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तो शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है, यानी शास्त्रों में जो वर्णित है वही साधना कर, अन्य करेगा तो कोई लाभ नहीं होगा, यूजलेस। जबकि श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंध 10 अध्याय 84 श्लोक 11 व 13 में स्पष्ट लिखा है कि जो मिट्टी, पत्थर, काष्ठ यानी लकड़ी आदि पार्थिव विकारों को ही इष्ट देव मानता है और जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच गधा ही है। इसके अलावा संक्षिप्त गरुड़ पुराण धर्मकांड प्रेतकल्प अध्याय 38 पृष्ठ 565 में लिखा है, देवता कभी काष्ठ और पत्थर की शिला में नहीं रहते। सवाल नंबर 3, क्या गणपति बप्पा मोरया, ओम गणपतये नमः या वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ जैसे मंत्रों का जाप करके हम सचमुच गणेश जी की कृपा पा सकते हैं? क्या इन मंत्रों और जय गणेश देवा जैसे भजनों की गूंज से साधक को मोक्ष या कोई खास फायदा मिल सकता है? सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है। ढोल नगाड़ों के साथ भक्ति में डूबकर ये मंत्र जपो और बप्पा सारी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। मगर यहां बात कुछ गड़बड़ है। हमारे वेदों और गीता में इन मंत्रों या भजनों का कोई जिक्र नहीं मिलता। जी हां, गणपति बप्पा मोरया या ओम गणपतये नमः, ये सब हमारे अपने बनाए मंत्र हैं जिन्हें शास्त्रों में कहीं जगह नहीं।